अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सुन यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। यहाँ मैं बना रही हूँ वाइट क्रीम वाली चिकन कढ़ाई और व्लॉग में बहुत कुछ है आज देखने को, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चिकन कढ़ाई की मैं रेसिपी बता देती हूँ। मैंने प्याज फ्राई किया है, उसके बाद मैंने लहसुन डाल दिया, उसके बाद मैंने चिकन ऐड कर दिए। चिकन को तब तक लहसुन में प्याज में फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद मैंने काली मिर्च डाली, ज़ीरा भुना हुआ डाला है और ये माजी की टिक्कियाँ डाली है और कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। साथ में मैंने मटर पुलाव भी बनाया। मटर पुलाव की भी सिंपल रेसिपी है। प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद मटर डाल दिए, लहसुन डाल दिया, टमाटर डाल दिया और मटर भी साथ उसके टमाटरों के पानी में गल जाएंगे, भूनूंगी। और साथ में मैंने कढ़ाई के जो चूल्हा है वो बंद कर दिया था ताकि मुर्गी ठंडी हो जाए। उसके बाद मैंने दही ऐड कर दी, अच्छी तरह से दही को फेंट के, ठीक है। और यहाँ मैंने पुलाव में सिर्फ काली मिर्चें ऐड की, नमक ऐड किया और गरम मसाला ऐड किया और कोई मिसाले मैंने इसमें ऐड नहीं किए। सिंपल मटर पुलाव बनाया, झटपट बन गया। और यहाँ मैंने दही को चिकन में पकाया अच्छे से। दही का पानी थोड़ा सा जब ड्राई हुआ तो जी मेथी डाल दी मैंने धो के, कसूरी मेथी जो सूखी मेथी होती है वो डाल दी चिकन में। और मज़ीद कोई मिसाले नहीं डाले। भुना हुआ ज़ीरा है, सूखा धनिया है और जी काली मिर्च है। बस वाइट कढ़ाई में सिर्फ काली मिर्चें ही डलती हैं और सूखी मेथी, कसूरी मेथी। उसके बाद थोड़ी से कसूरी मेथी को भूनने के बाद मैंने करीम डाल दी, अलमराई किश्ता करीम जो होती है, फ्रेश वाली करीम, ये वाली, ये डाल दिए और कोयले की स्टीम दे दी मैंने। कढ़ाई यहाँ डिनर हमारा रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए वाइट कढ़ाई कोयले वाली और पुलाव, मटर पुलाव। यहाँ बच्चे भी बैठ चुके हैं। अच्छा जी, डिनर करने के बाद यहाँ मैं सारे ऑर्डर जो रियाद के थे वो मैं पैक कर रही थी। और ये स्किन कलर वाला जो अबाया, इस पर मशीनी कढ़ाई हुई हुई है, बहुत ही डिसेंट अबाया था। ये सेल आउट हो चुका है। और पिंक वाला अबाया, इसके ऑर्डर बहुत ज़्यादा आए माशाल्लाह माशाल्लाह। जितने मेरे पास आइटम थे वो सारे सेल हो चुके हैं अबाए के। और ये वाला पिंक, और ये सारे ऑर्डर रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डार्क ब्राउन कलर में है और बटन इसके लगे हुए हैं। और ये भी बहुत लाइट वेट अबाया है, बिल्कुल सिंपल डिसेंट, और 58 साइज़ में अवेलेबल है। और ये भी रीज़नेबल प्राइस में है माशाल्लाह। और आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगी। डार्क चॉकलेट है और बहुत ही खूबसूरत अबाया है, सिंपल जी। ये 54 साइज़ में ब्लैक में अवेलेबल है। बहुत ही प्यारा फैंसी अबाया है, ये भी अवेलेबल है मेरे पास। आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत फैंसी अबाया है ये, बहुत ही प्यारा। ब्लैक के ऊपर ये देखिए, इसके ऊपर ये देखिए स्टोन लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत अबाया है। और ये देखिए शाइन आ रही है इसकी नीचे डिज़ाइनिंग में, बहुत सिंपल और खूबसूरत अबाया है। 54 साइज़ अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं इस अबाए का पूरा फाइनल लुक, ब्लैक के ऊपर ब्लैक डिज़ाइन। तो जी ये डार्क ब्लू है, बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका, रॉयल ब्लू कलर है। और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कपड़ा है, कपड़े में काफ़ी शाइन है और इतना लाइट वेट कपड़ा है ये देखिए बहुत खूबसूरत कपड़ा है। सिंपल खूबसूरत अबाया। इसके बाजू पे ये देखिए नेट लगी हुई है, नेट का डिज़ाइन है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है। तो ये भी 54 साइज़ में अवेलेबल है मेरे पास। ये है माशाल्लाह इसकी डिटेल इस कपड़े की, बहुत ही खूबसूरत कपड़ा है। इसको बटन भी लगे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त अबाया है। कपड़ा बहुत प्यारा है, इसका कपड़ा इतना खूबसूरत है कि आप इसको प्रेस ना भी करें ना, ये लहराता रहेगा। और इसके बाजू पे भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। और मैंने इंट्रो में ये पहना भी हुआ है और फराशा स्टाइल है बहुत। ये अबाया भी बहुत ही खूबसूरत कपड़े के साथ, कलर के साथ, और बहुत ही प्यारा कंट्रास्ट है इसके अबाई का। और ये रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल है अबाया।
तो आप इनबॉक्स करें और ऑर्डर करें। बहुत ही खूबसूरत अबाया, ये देखिए कंट्रास्ट इसके दुपट्टे का बहुत खूबसूरत है चॉकलेट ब्राउन के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ, ठंडे ठंडे कलर के साथ और वाइट दुपट्टे के साथ अवेलेबल है ये अबाया। और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और टीन एज बच्चियों के लिए बहुत ही खूबसूरत अबाया है। सिंपल है, सिंपल ब्यूटी है। और ये देखिए माशाल्लाह, और इसका कलर बहुत अच्छा है, खिला खिला पिस्ता कलर है। मैं पहले भी इसकी डिटेल दे चुकी हूँ और ये भी रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल है। 54 साइज़ है। टीन एज बच्ची के लिए बहुत अच्छा अबाया है। जिनको सिंपल अबाया पसंद है उनके लिए तो बहुत ही खूबसूरत अबाया है। तो इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। तो 54 साइज़ अवेलेबल है रीज़नेबल प्राइस के साथ। और ऑर्डर करें जल्दी जल्दी, जिनको अपनी बच्चियों के लिए भी चाहिए, जो खुद सिंपल पहनना पसंद करते हैं, उनके लिए ये अवेलेबल है 54 साइज़। अभी हम सब जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। यस, और मेहंदी पहले लग जाएगी, फिर उसके बाद आप सबको दिखाऊंगी, सारी डिटेल बताऊंगी कहाँ से लगवाई, किससे लगवाई। तो अभी हम लोकेशन पे पहुँचे, पहले देखें डिज़ाइन कैसा है। बात हुई है व्हाट्सएप पे, तो डिज़ाइन देखकर ही मैं बताऊंगी, सारी डिटेल आप सबको दूँगी। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए बच्चों के हाथ सज चुके हैं। और मेहंदी वाली से जब मेरी बात हुई तो ऑर्गेनिक मेहंदी थी, उन्होंने कहा मेरे पास ऑर्गेनिक है, आप आ जाएँ। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उनके पास ये एमरजेंसी कोन ऑर्गेनिक, उनको लग रहा था ये एमरजेंसी कोन ही ऑर्गेनिक है, जबकि मैं अरक वाली ये पाकिस्तान की कॉन्स नहीं लगवाती हूँ। मुझे ऑर्गेनिक मेहंदी पसंद है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे मुझे लगवानी पड़ गई, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट टाइम था, फिर नेक्स्ट डे मेरा सफ़र था, तो मुझे मेहंदी लगवा के ही जाना था, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर थी। तो बस यहाँ पे लगवानी पड़ गई। और अरक ये देखिए ठीक ठाक चढ़ गया है हाथों पे, और डिज़ाइन भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ग्रे वाला डबल फेस अब आया है, ये भी जा चुका है, सेल आउट हो चुका है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त अब आया है ये। अस्सलाम वालेकुम। घर पूरा वेंड अप करके जा रही हूँ कि आदिल साहब तो आ जाएंगे ईद के बाद वापस। मैं थोड़ा रुकूंगी जिद्दा, तो घर को पूरा बंद करके जाना है मुझे। आदिल साहब पूरे घर की लाइटें बंद कर रहे हैं, वॉल चेक कर रहे हैं। वैसे तो इस घर का जो मेन वॉल है वो नीचे है, वो नीचे की तरफ अगर बंद कर देना तो बस बंद हो जाते हैं सारे वॉल्स। और घर में कैमरा भी लगा दिया है मैंने, किचन में लगा हुआ है। आज एसी सब बंद है, मैंने कर दिए थे। का मशीन का मैंने वो बंद कर दिया था वॉल। हाँ, ये मैं सामान के बगैर ये देखिए जा ही नहीं सकती कहीं। बच्चे भी सामान एक एक करके नीचे ले गए, और आदिल साहब भी रखे हैं। बाकी जो सामान है थोड़ा बहुत वो भी मेरे हाथ में है। मेहंदी का कलर तो काफ़ी अच्छा आया है, एमरजेंसी मेहंदी थी। और ये देखिए एक दो दफ़ा धुलने पे निकली है। बच्चों का भी अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। दिखाओ ज़ैनब, माशाल्लाह बच्चे रेडी होके जा रहे हैं। काफ़ी लंबा सफ़र है, कभी भी शॉर्ट सफ़र नहीं किया। लंबे सफ़र करके ही जा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6:11 पे हम रियाद की चेक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, और रश स्टार्ट हो चुका है। यहीं से पता चल रहा है कि रियाद वेलकम कर रहा है ट्रैफिक के साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरत के साथ रियाद पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम रुके हुए हैं शुमैसी वाली साइड पे। यहाँ पेशावरी जो रेस्टोरेंट है वहाँ से हम कढ़ाई बनवा रहे हैं, कढ़ाई लेके जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स के यहाँ गेट टुगेदर है। उन्होंने भी काफ़ी कुछ रेडी किया हुआ है, तो मैं भी अपनी तरफ से एक डिश लेके जा रही हूँ। तो साथ बैठ के बस मिल बैठ के खाना खाने का एक बहाना है। तो बस आदिल साहब ने कढ़ाई भी ले ली, रोटियाँ भी लेके जी। अभी हम जाएंगे सीधा फ्रेंड्स के घर, और मैंने वहाँ रेडी भी होना है, बच्चे रेडी हैं, रोटियां आ गई हैं, और कढ़ाई गरम गरम कढ़ाई है। अच्छा जी, माशाल्लाह रियाद का सफ़र पता ही नहीं चला।
एक तो पार्टी की खुशी थी और जी यहाँ आते ही मैं फ़्रेश हुई, चेंज किया और तैयार होके जब फ्रेंड्स से मिली तो क्या रौनक थी माशाल्लाह। ये देखिए चाँद रात लग रही थी, हमें ऐसे लग रहा था कि बस ईद हमारी आज ही हो गई और फ्रेंड्स को भी यही लग रहा था कि ईद आज का ही दिन है, बस नाज़िया आ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ माशाल्लाह, जहाँ जाती हूँ खुशियाँ समेट लेती हूँ और आगे भी व्लॉग जो है बहुत मेमोरीफुल बनने वाले हैं, आपने सारे व्लॉग एंजॉय करने हैं। और ये देखिए माशाल्लाह फ्रेंड्स ने बहुत प्यारी प्यारी अच्छी टेस्टी डिशें बनाई हुई थी और कबाब थे, शामी कबाब, चिकन कढ़ाई और मटन पुलाव और चिकन कढ़ाई। माशाल्लाह सुफ्रा सज गया था जिस तरह से हम सज धज के बैठे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, यहीं से ही खुशियाँ समेट के जा रही हूँ आगे। जिद्दा में भी सबके अपनों के साथ ईद होगी, ये भी अपनों से बढ़ के हैं माशाल्लाह। और ये देखिए यहाँ पे मेरे तो पाँव पे सही गहरा रंग चढ़ा है अरक का। यहाँ पे अच्छा जी हम सोच रहे थे कि अब मीठा वीठा खाया जाए, उसके बाद जी मेहंदी लगाई जाए। अच्छा जी माशाल्लाह मीठा काफ़ी टेस्टी बना हुआ था, आयज़ा भाभी ने बनाया था। माशाल्लाह ऐसे लग रहा था जैसे कुल्फ़ा हम खा रहे हैं, कुल्फ़ी टाइप खीर बनी हुई थी, बहुत ठंडी-ठंडी। बच्चों ने बहुत एंजॉय की माशाल्लाह, सारी डिशें बहुत टेस्टी थी माशाल्लाह और हमारी तैयारी भी ज़बरदस्त थी। यहाँ बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया एक दूसरे के साथ और अहमद और मोहम्मद और फ़ाइक, अमार, ये सब जो बच्चे हैं आप सबको दिख रहे हैं, ये हम एज हैं माशाल्लाह। बच्चों ने भी पार्टी बहुत एंजॉय की माशाल्लाह माशा पार्टी एंजॉय करने के बाद जिस पार्टी में मैं हूँ और वहाँ पार्लर की सर्विस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और ये जो फ्रेंड्स हैं मेरी, इनको मेरे हाथ की और मेरी सर्विस की आदत है माशाल्लाह। इनके हेयर कट मैं ही करती हूँ, इनका डाई वाई सब ये मुझसे ही करवाती हैं। तो बस इनको एक लंबा वेट रहता है कि नाज़िया आ जाए और बस हमें संवार दे। तो यहाँ हमने और जहाँ लेडीज़ हों तो ये काम ना हो तो वो मैं कहती हूँ कि वो पार्टी ही अधूरी लगती है, गैदरिंग ही अधूरी लगती है जहाँ एक दूसरे को हम संवारें ना। तो माशाल्लाह यहाँ हमारा एक अपना ही फ़ैशन ओपन हो गया था। ये देखिए माशाल्लाह फ़ैशन पार्टी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे मेहंदियाँ भी लग रही हैं और जी हमारे पार्लर की सर्विस भी स्टार्ट हो गई। और यहाँ बच्चों को जो है ना खाना वाना भी खिलाया बैठ के, फिर दोबारा से एक दूसरे को सज संवार लिया हमने, फिर दोबारा से हमने गपशप की बैठ के, मेहंदियाँ लगाई, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तहे दिल से सबका तहे दिल से जज़ाकल्लाह खैर। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी रात के 3 बज रहे हैं और अभी हम फारिग होके जा रहे हैं दावत वावत से, पार्टी वार्टी से। और पार्टी पे काफ़ी मज़ा आया, फ्रेंड्स के साथ गपशप की, चाय पी, मीठा एंजॉय किया, मेहंदियाँ लगाई और बाल वाल काटे, सबके कटिंग वगैरह सबको खुश करके आई हूँ। और सबकी ईद होगी माशाल्लाह, सब यही कह रहे थे कि आप आइए ईद हो गई, क्योंकि चांद रात ही लग रही थी, तैयारियाँ शियारियाँ हो रही थी, आप सब ने जैसे कि देखा है। और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। अब कल जो है ना कस्टमरों की सुबह उठ के डिलीवरी देनी है, अब आए डिलीवर करने हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमारी होगी फ़्लाइट खैर से और कल ही मिलेंगे। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे बहुत सारी खुशियों के साथ। आप सबको ईद मुबारक एडवांस। कल है चांद रात, हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और ऐसी ढेर सारी खुशियाँ अल्लाह ताला देता रहे सबके घरों में और सब खुश और आबाद रहें, आमीन। और जो जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल अता फरमाए। हमने भी जिद्दा जाके करनी है इंशाअल्लाह और ससुराल के घर ही करेंगे जाके, और वो भी व्लॉग आप सबके साथ शेयर होगा। ईद के व्लॉग शेयर होंगे इंशाअल्लाह, कल सफ़र का भी शेयर होगा इंशाअल्लाह। और खैर की सबकी ईद हो, हमारी भी खैर की ईद हो इंशाअल्लाह। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
और अभी मेरी जिन जिन दोस्तों ने डिशें बनाई थी, अल्लाह ताला उन सब के रिज़्क़ों में खैर और बरकत अता फ़रमाए। तहे दिल से जज़ाकल्लाह खैर। इतनी सारी मोहब्बत, बहुत गिफ्ट भी लेके जा रही हूँ, दुआएं भी लेके जा रही हूँ, बहुत सारी खुशियाँ भी समेट के जा रही हूँ। सबका तहे दिल से जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, ये वाला होटल जो है ना बुक किया है आदिल साहब ने, तो अभी जा रहे हैं बस पेमेंट करने और बस बच्चे सो गए। अच्छा जी, ये होटल वहीं पे है जहाँ पे मैं रहती थी शिफा में, वहीं है। और कभी सोचा भी नहीं था कि शिफा के किसी होटल में आके हम रुकेंगे। बस देख लें, थोड़ी ही दूर मेरा घर था, आगे ही, और पुराने वाले घर के बिल्कुल पास ही मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अभी बच्चे बहुत ज़्यादा, ये देखिए, थक गए हैं, सो गए हैं बच्चे। अभी आदिल साहब आ जाएं तो फिर रूम का टूर भी दूंगी कि कैसा होटल है। ये क्या रूम है? चलिए, ये मिला है होटल 150 में। सारा सामान आ गया ना। अच्छा जी, ये लॉन्च है, ये बाथरूम है, 2 बेसन है और ये है रूम। ये सारे गिफ्ट मिले हैं कल फ्रेंड्स से। वो परी भाभी ने हैंड बैग दी है मुझे, और ये सैमा भाभी ने, और ये समीना भाभी ने, और ये फरहीन भाभी ने, और ये परी भाभी ने बच्चों की चीज़ें दी हैं। अभी इनको दिखाती हूँ आप सबको। ये देखिए, ये फरी भाभी ने हैंड बैग दिया है मुझे, जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ है। ये नेल्स क्रीम है, हैंड एंड नेल्स क्रीम ऑर्गेनिक, ये दी है। और फरी भाभी ने ये चूड़ियाँ दी हैं बच्चों के लिए। ये बच्चियों के लिए बैग है, ये बच्चियों के लिए बैग है। मोहम्मद और अहमद का बैग है, ये मोहम्मद और अहमद के। जज़ाकल्लाह खैर फरी भाभी, बहुत प्यारे गिफ्ट हैं। और ये बेबी भाभी ने दिए हैं गिफ्ट, ये परफ्यूम है, ये परफ्यूम है, ठीक है जी। और ये बच्चियों के लिए कुछ ज्वेलरी, ये देखिए, ये सो सुला के अभी उठी हूँ मैं, तो मैं ये सब कुछ अभी देख रही हूँ। और ये है समीना भाभी की तरफ से, ये बच्चियों के लिए है माशाल्लाह। ये कुछ पोनियाँ हैं, ये हैंड क्रीम है, तो ये वॉच है, बहुत ही खूबसूरत वॉच है समीना भाभी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। बहुत प्यारी वॉच है। और इसमें हैंड बैग है जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखते हैं इसको खोल के। वाओ, ब्यूटीफुल, लवली, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा क्लच है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। समीना भाभी जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। बहुत प्यारा गिफ्ट है, सच में बहुत प्यारा गिफ्ट है। वाओ, ये है साइमा भाभी की तरफ से, ये साइमा भाभी की तरफ से ड्रेस है। और कुछ यहाँ बच्चों की चीज़ें, ये बच्चों की ज्वेलरी है माशाल्लाह, बच्चों की तो ईद हो गई। और ये हैंड बैग है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, ब्यूटीफुल। एंड ये वॉच है, ये वॉच है, वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। सबके गिफ्ट बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा जी, ये देखिए, ये सायमा भाभी ने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस दिया है मुझे। बहुत प्यारा ड्रेस है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, बहुत प्यारा कलर है, बहुत खूबसूरत ड्रेस है। ये इसका कलरफुल दुपट्टा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और ये पजामा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ड्रेस दिया है। जज़ाकल्लाह खैर सायमा भाभी, बहुत प्यारा गिफ्ट है माशाल्लाह। होटल हमारा पीछे है और पिछली गली में ही टॉप सेंटर है। हम जा रहे हैं टॉप सेंटर शॉपिंग करने। और अदील साहब सो रहे हैं, बच्चों की नींद पूरी हो गई थी। बच्चे उठ गए थे तो बच्चे शोर कर रहे थे। मैंने इनको कहा कि चलो तुम लोग को टॉप सेंटर लेके चलती हूँ, थोड़ा घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, आ जाओ। और ये जो फरी आंटी ने बैग दिया है उसको हमने बना लिया है बेबी बैग। और अहमद बड़े शौक़ से उठा के लेके जा रहा है और किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहा भाई। ये देखिए, बड़ा क्यूट लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो खुशी खुशी उठा के बैग लेके जा रहा है। तो आज जो है ना एयरपोर्ट पे भी लेके जाएंगे। ये अहमद साहब, मोहम्मद का भी बड़ा अच्छा बैग है। ये गली सिर्फ सीधी चल के आए हैं हम लोग और यहाँ है टॉप सेंटर। सीधा टॉप सेंटर में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। अहमद, अच्छा हम लोग पहुँच चुके हैं टॉप सेंटर में।